दोस्तों लटकती, झूलती या फिर ढीली त्वचा जो होती है ना वो किसी को भी पसंद नहीं होती है। मुझे भी पर्सनली लूज स्किन जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे भी लगता है कि मेरे चेहरे की जो स्किन है ना वो हमेशा टाइट रहनी चाहिए। जितना ज़्यादा टाइट और लिफ्टेड हमारी स्किन होती है, हमारी जो एक्चुअल एज होती है ना उतनी ज़्यादा कम नज़र आती है। लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम बहुत बार अपनी स्किन को लूज़ होता हुआ देखते रहते हैं। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हमें रिजल्ट्स जो है वो कुछ भी नहीं मिलते। और ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम प्रयास कर रहे होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से कर रहे होते हैं। कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम सर्च नहीं करते जो कि स्किन के अंदर गहराई तक उतर जाए। और जितना ज़्यादा स्किन के अंदर गहराई तक कोई भी इंग्रेडिएंट उतरेगा तभी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आप स्किन की बनावट को देखोगे तो स्किन की मेजरली 3 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस जो कि स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, जैसे कि बाहरी लेयर या फिर कवर लेयर कहा जाता है। दूसरे लेयर होती है डर्मिस लेयर, जिसके अंदर कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है, इलास्टिन नाम का प्रोटीन होता है, बालों की जड़ें होती हैं, स्किन को ऑयल देने के लिए सीबेशियस ग्लैंड होती हैं। ये सब कुछ होता है डर्मिस लेयर के अंदर, जो कि स्किन की दूसरी लेयर है। और तीसरी जो लेयर होती है उसे कहा जाता है हाइपोडर्मिस लेयर या फिर सबक्यूटेनियस लेयर, जो कि एक्चुअली हमारी स्किन की एक फैटी लेयर होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किन की दूसरी लेयर में सब कुछ है और इसी वजह से स्किन की इस दूसरी लेयर को ट्रू स्किन भी कहा जाता है। इसी लेयर पर एक्चुअली हमें काम करना होता है। अगर हम स्किन के ऊपर से कुछ लगा रहे हैं तो भी, और अगर स्किन के अंदर से हम स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट देना चाहते हैं तो भी, दोनों ही सिचुएशंस में हमें काम करना है इस डर्मिस लेयर के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे 3 ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जिन 3 इंग्रेडिएंट्स को अगर आप एक DIY एंटी एजिंग क्रीम के रूप में इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन की डर्मिस लेयर तक पहुंच रहे हैं और स्किन की डर्मिस लेयर तक जाकर आपकी स्किन को एजलेस दिखा रहे हैं, आपकी स्किन को टाइटनिंग प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक दिन में ये जादू नहीं होने वाला है। इस प्रोसेस को होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रोसेस में आपका ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रस्ट के साथ साथ आपको पेशेंस रखना है। अगर आप ट्रस्ट और पेशेंस के साथ इस DIY को ट्राई करोगे तो डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो देर नहीं करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन का ढीलापन आता है और क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपनी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। सो देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, जो आता है आप ही की तरह हमारे सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा, जिन्होंने हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को, किसी DIY को ट्राई किया होता है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आज का जो दोस्तों ये फीडबैक है ये हमें मिला है सलमा अंसारी जी की तरफ से। सलमा जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच सर, मेरे फेस पर पिगमेंटेशन थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब से मैंने सिबकथॉर्न बेरी पाउडर लेना शुरू किया है मेरे फेस ग्लो करने लगा है और पिगमेंटेशन भी कम होने लगी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सलमा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे रिकमेंडेड इस सिबकथॉर्न बेरी पाउडर को ट्राई किया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों पिगमेंटेशन के साथ साथ सिबकथॉर्न बेरी पाउडर जो है वो एजिंग पर भी बहुत अच्छा काम करता है और मैंने हर अपने एंटी एजिंग वाले वीडियो के अंदर आपको ये बताया है कि अगर आप अपनी स्किन को अंदर से एजलेस रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी स्किन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन प्रोटीन बने, इलास्टिन प्रोटीन बने, आपकी स्किन नेचुरली यूथफुल अपीयरेंस का फॉर्म आपको दिखाई दे, तो उसके लिए आपको सिबकथॉर्न बेरी पाउडर अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये जो सिबकथॉर्न बेरी है ये हिमाचल वाला एरिया जो है, हिमालय वाला जो एरिया है, सियाचिन वाला जो एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फीली हमेशा स्नोफॉल रहती है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उस बेरी को तोड़ करके, उसे सुखाकर, उसे पीस कर ये पाउडर बनाया जाता है, जो पाउडर हमें सिबकथॉर्न बेरी पाउडर के नाम से दिया जाता है। इस पाउडर को अगर आप रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप सिर्फ 3 महीने मेरे कहने से एक बार करके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपको सही सिबकथॉर्न बेरी पाउडर मिले, आपको फेक प्रोडक्ट ना मिल जाए, आप कहीं पर कुछ मिलावट वाला प्रोडक्ट ना ले लें, इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस उन 3 इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिन 3 इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन की जो डर्मिस लेयर है, मतलब कि जो सेकेंड लेयर है जहाँ पर एक्चुअली बुढ़ापा आता है हमारी स्किन को, वहाँ तक इन्हें पहुँचा सकते हैं। तो पहला और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है पंपकिन जूस। पंपकिन जूस अगर आपको पका हुआ अगर कद्दू मिल जाए तो आप उसका ले सकते हैं, और अगर आपको पका हुआ कद्दू नहीं मिलता तो आप कच्चा कद्दू, जिसको कि ऐशगॉर्ड कहा जाता है, जिसे पेठा कहा जाता है, आप उसका जूस भी ले सकते हैं। ऐशगॉर्ड या पंपकिन जूस जो है उसके अंदर या उसका नेचर जो है ना वो अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन नेचर होने की वजह से ये आपकी स्किन के पोर्स को हल्का सा एनलार्ज कर देता है, हल्का सा ओपन कर देता है। जितना आपकी स्किन के पोर्स ओपन होंगे उतना अच्छे ढंग से आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट होगा। लेकिन यहाँ पर डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं आपके दिमाग में ये आना शुरू हो जाए कि सर स्किन के ओपन पोर्स अगर हो गए तो फिर तो ये ठीक ही नहीं होंगे, ये तो अपने आप में एक समस्या है। नहीं, जब आप इस मेडिसिन को लगाओगे, जब आप इस DIY क्रीम को लगाओगे, सिर्फ उसी समय कुछ मिनटों के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए आपकी स्किन के पोर्स एनलार्ज होंगे, क्योंकि ये पंपकिन जूस, ये ऐशगॉर्ड का जूस आपकी स्किन के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा स्किन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना आपकी स्किन के पोर्स की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और नंबर 2 उतना ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन के अंदर जो ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए वो हो पाता है। तो यहाँ पर हमने लेना है लगभग 5 से 6 चम्मच पंपकिन जूस या फिर ऐशगॉर्ड जूस। आप इसे कद्दूकस करके, स्क्वीज करके इस जूस को निकाल लीजिए, बहुत आसानी से घर में निकाला जा सकता है। दूसरा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो है कैप्सिकम जूस। कैप्सिकम जो है, जिसको कि हम शिमला मिर्च कहते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर जाकर के कोलेजन के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, मतलब कि कोलेजन के बनने की प्रक्रिया को बूस्ट करते हैं। जितना ज़्यादा कोलेजन का सिंथेसिस होगा, जितना ज़्यादा कोलेजन की प्रक्रिया बढ़ेगी, जितना ज़्यादा कोलेजन मात्रा में बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो यूथफुल अपीयरेंस की तरफ जाएगी, उतना ज़्यादा आपकी स्किन एजलेस प्रोसेस में जाएगी। इसे हमें यहाँ पर 5 से 6 चम्मच ही लेना है, मतलब जितना पंपकिन का या फिर ऐशगॉर्ड का जूस था उतना ही हमें यहाँ पे कैप्सिकम का जूस भी डालना है। इसे आप अच्छे से कद्दूकस करके, स्क्वीज करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है ना दोस्तों, वो है यहाँ पर तुलसी की पत्तियाँ। तो लगभग आपको 25 से 30 तुलसी की पत्तियाँ लेनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल करेंगे सर रामा तुलसी की श्यामा तुलसी, कोई भी तुलसी आपके घर में जो लगी है आप उसके 20 से 25 या 30 पत्ते ले लीजिए, उन्हें अच्छे से सिलबट्टे पर पीस लीजिए या खरड़ में पीस लीजिए, और उसे निचोड़ करके उसका जूस जो निकलेगा उसे आप इन दोनों के जूस के साथ में ऐड कर दीजिए। ये आपका एक बेस बना है। इस बेस की वजह से ही आपकी स्किन पर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, क्योंकि ये तीनों जो जूसेस हमने डाले हैं, इन तीनों जूसेस का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है ना वो बहुत छोटा होता है, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा उतना आसानी से वो प्रोडक्ट, वो इंग्रेडिएंट आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है। इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद अब हमें बारी आती है इसको बॉडी देने की, इसको एक ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड रूप देने की जिसकी वजह से स्किन पर इजीली लगाया जा सके। तो आपको इसके अंदर 5 से 6 चम्मच ही प्योर एलोवेरा जेल मिला देना है। अब प्योर एलोवेरा जेल जब मैं बोलूँगा तो आपके दिमाग में आएगा कि सर पेड़ से लेना है क्या? नहीं, मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप पेड़ से सीधा निकाल करके एलोवेरा जेल लगाओ, क्योंकि सीधा अगर आप पेड़ से एलोवेरा जेल निकालते हो तो उसके अंदर पीले रंग का एक टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि आपकी स्किन पे एलर्जी दे सकता है, आपकी स्किन पे दाने दे सकता है, आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रोसेस्ड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, जिसको बनाने के लिए एक ऐसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया हो जिससे ये येलो कलर का टॉक्सिक मटेरियल पूरी तरीके से निकल जाए और उसके गुणों पर भी कोई नेगेटिव या कोई साइड इफेक्ट ना आए। तो यहाँ पर मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का जो 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल है उसे यूज़ कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इस DIY के अलावा भी अगर आप कोई भी दूसरा DIY बनाते हैं, चाहे अपनी स्किन के लिए
लिए, चाहे बॉडी के लिए, चाहे बालों के लिए, स्किन अफेयर्स का ये एलोवेरा जेल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो देने वाला है। अब आपने इसे मिला लिया, इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट आपको मिलाना है, वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है। ये आपकी स्किन के अंदर जो रिजुविनेशन चाहिए, आपकी स्किन के अंदर जो आपको डलनेस दिख रही है, आपकी स्किन में जो डिहाइड्रेशन दिख रहा है, उसको रिकवर करने में आपकी मदद करता है। सो 2 चम्मच हमें यहाँ पे ग्लिसरीन डालना है, बट हमेशा ध्यान रखिए कि ग्लिसरीन आपको वेजिटेबल बेस्ड लेना है, वेजिटेबल ग्लिसरीन लेना है, वेजिटेरियन ग्लिसरीन लेना है। आप कभी भी सिंथेटिक या फिर केमिकल बेस्ड ग्लिसरीन नहीं लोगे। तीसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको इसके अंदर मिलाना है वो है आर्गन ऑयल। अगर आपके पास आर्गन ऑयल है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी स्किन को नेचुरली चमक देने में, लस्टर देने में आपकी मदद करता है। बट अगर बाई चांस आपके पास ये नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे स्वीट आमंड ऑयल भी 1 चम्मच अगर आप मिला लोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इन 6 की 6 चीज़ों को बढ़िया से मिलाइए। 3 तो जूस जो हमने पहले लिए थे और 3 बाद की चीज़ें अच्छे से बढ़िया से मिलाइए और तब तक फेंटिए जब तक कि एक फ्लफी एंटी एजिंग क्रीम बनके तैयार नहीं हो जाती है। इस क्रीम को लगाने का तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले अपने साफ चेहरे पर आप इसका आधा चम्मच मसाज क्रीम लेकर के लगाइए। 5 से 10 मिनट के लिए मसाज कीजिए जब तक ये स्किन में जज्ब नहीं हो जाता। जब ये स्किन में जज्ब हो जाए, स्किन में पेनेट्रेट हो जाए, अब आपको इसे लगा रहने देना है और अगले दिन आपको फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाना है और उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। हम क्या गलती करते हैं कि हम मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगाते, और सनस्क्रीन नहीं लगाते तो जितनी रिकवरी आपकी स्किन ने रात भर में की होती है वो वापस ज़ीरो हो जाती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं ताकि आपकी स्किन को किसी भी तरह से कोई भी सन से डैमेज ना हो और आप जो रिकवरी कर रहे हैं वो हमेशा बेहतरी की तरफ आगे बढ़ती चली जाए। सो मेक श्योर इस क्रीम को ज़रूर बनाएगा। एक बार में आप इस क्रीम को 15 दिन के लिए बना सकते हैं और बनाने के बाद रेफ्रिजरेटर में ही रखें, फ्रिज में ही रखें, बाहर ना रखें, नहीं तो ये फर्मेंट हो जाएगी और इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एक छोटा सा नुस्खा डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।